This is chapter 7 and part 3, Tea from Assam. This chapter is about tea plantation in Assam and other various facts related to tea. They are given in this chapter. There are two main characters, Pranjol, who is a youngster from Assam, and then Rajveer, who is his classmate and friend at school in दिल्ली. प्रांजल के जो फादर हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन में इन अपर आसाम, और प्रांजल जो है राजवीर को अपने घर पर इनवाइट करता है आसाम में समर वेकेशन पर. नाउ व्हेन द चैप्टर बिगिंस दे आर इन द ट्रेन, और तभी आवाज़ आती है चाय गरम चाय. A vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked चाय साहब. वो उनके भी विंडो पे आता है और पूछता है चाय के लिए. तो प्रांजल ने कहा हाँ 2 कप दे दो हमें भी. उन्होंने चाय पी और देखा कि ऑलमोस्ट सभी लोग कंपार्टमेंट में, ट्रेन में वो थे तो कंपार्टमेंट में सभी लोग चाय पी रहे थे. तभी राजवीर ने कहा तुम्हें पता है हर रोज़ वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स टी लोग पी लेते हैं. ओ व्यू टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, प्रांजल एक्सक्लेम्ड. तो प्रांजल ने क्या कहा, अरे टी तो बहुत पॉपुलर है. तो फिर ट्रेन चलने लगती है. प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है और राजवीर जो है वो भी फ़ैन था डिटेक्टिव स्टोरीज़ का, लेकिन अभी वो कीन था ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में कि जो बाहर का नज़ारा था वो कहीं ज़्यादा अच्छा था. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. तो पैडी जो फील्ड्स हैं, जो धान के खेत हैं, वो धीरे धीरे टी बुशेस में चेंज हो जाते हैं. इट मीन्स जब ट्रेन आगे जाती है आसाम की तरफ तो वहाँ पे टी इस्टेट्स बहुत हैं, तो टी की छोटी छोटी बुशेस, झाड़ियाँ वहाँ पे देखने को मिलती हैं. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स. अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. बहुत ही सुंदर नज़ारा था और जहाँ तक नज़र जाती वहाँ पे टी बुशेस ही नज़र आ रही थी. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing बोने बोने छोटे छोटे जो पौधे थे टी के वो देखने को मिल रहे थे और उनमें ऐसे लग रहा था कि जैसे डोल लाइक फिगर्स मूव कर रहे हों. इट मीन्स जो टी प्लकर्स थे जो टी की पत्तियों को तोड़ते हैं वो दूर से देखने में ऐसे लग रहे थे कोई डोल लाइक फिगर है. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो फिर कुछ दूर पर उन्होंने देखा कि एक जो बिल्डिंग है उसमें से अगली बेकार सी बिल्डिंग है जिसमें से धुआं नज़र आ रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर ने कहा अरे देखो टी गार्डन. लेकिन प्रांजल तो वहीं पे उसका बर्थ हुआ था और वहीं पे बड़ा हुआ था, तो उसने राजवीर की एक्साइटमेंट को ऐसा शेयर नहीं किया क्योंकि उसके लिए तो ये आम बात थी. ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. तो आसाम जो है वो लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. इतने गार्डन्स है कि आप पूरी ज़िंदगी उन्हें देख सकते हैं. तो राजवीर ने कहा कि आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो राजवीर ने कहा प्रांजल से मैंने काफ़ी पढ़ा टी के बारे में, लेकिन वास्तव में किसी को नहीं पता कि टी जो है कैसे डिस्कवर टी को किया. लेकिन बहुत सारे लीजेंड्स हैं इससे रिलेटेड. लीजेंड्स पौराणिक गाथाएं विच सीम्स टू बी ट्रू बट नॉट बी ट्रू. लगता है कि सच होंगी लेकिन वास्तव में सच हैं या नहीं ऐसा कहा नहीं जा सकता. तो प्रांजल ने पूछा व्हाट लीजेंड्स. वेल there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. Now students, this question comes कि कौन कौन सी लीजेंड्स हैं और फर्स्ट लीजेंड क्या थी, सेकंड क्या थी. तो फर्स्ट जो लीजेंड है वो चाइनीज़ एम्परर की थी जो हमेशा बॉयल करके पीता था पानी को. एक दिन जो है कुछ लीव्स जो पास पेड़ लगा हुआ था उसकी टहनी से उसमें उसका जो पानी था जिसको वो बॉयल करके पीता था उसमें गिर गई एंड दैट गेव अ वेरी डिलीशियस फ्लेवर. तो उसका जो फ्लेवर था, जो उसका टेस्ट था वो बहुत अच्छा था. इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स.
फिर प्रांजल को अच्छा लगा सुन के, उसने कहा अच्छा, अरे मुझे दूसरी भी बताओ। वी हैव एन अनदर इंडियन लीजेंड टू, एक इंडियन भी लीजेंड है एक, उसमें उसके अकॉर्डिंगली बोधिधर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट असेटिक। बोधिधर्म एक बुद्धिस्ट, असेटिक कौन होता है, साधु। तो एक साधु था जिसका नाम बोधिधर्म था, उसने अपनी वो जो है मेडिटेशन कर रहा था, मेडिटेशन करते करते उसे नींद आ रही थी, तो उसने क्या किया, उसने अपने आई लिड्स को काट दिया, जो आँखों के ऊपर जो कवर होता है बंद करने के लिए, तो उसने वो पूरा आईलिड को ही काट दिया, क्योंकि उसको मेडिटेशन के ड्यूरिंग काफ़ी नींद आ रही थी। तो उसने जो आईलिड्स अपनी फेंकी, वहाँ पे कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स when put in hot water and drunk vanished sleep। और जब इन पत्तियों को पानी में उबाल कर पिया गया तो उससे नींद गायब हो गई, vanish गायब हो जाना। So tea was first, so these were the two legends। फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू चाइनीज एम्परर और सेकंड वन वाज बोधिधर्म। दोनों आ जाती हैं, कभी कभी अलग अलग भी आ जाती है। वन लीजेंड चाइनीज लीजेंड क्या है और इंडियन लीजेंड क्या है। So 2 marks question, it can be there. Then third one is tea was first drunk in China. So this question also comes in 2 marks, where the tea was first drunk and when। तो फर्स्ट जो चाय पी गई थी दैट वाज इन चाइना, राजवीर ने कहा एज फार बैक एज 2700 BC। कब, 2700 BC में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो चाय और चीनी जो ये वर्ड्स हैं ये चाइनीज़ के ही हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसन दैन एज बेवरेज। तो उसको एक पेय पदार्थ के बजाय पहले एज अ मेडिसन यूज़ किया जाता था। द ट्रेन क्लैटेड इन टू मराइनी जंक्शन, द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो इतने में वो मराइनी जंक्शन जहाँ पे उनको पहुँचना था वो आ जाता है। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे उनका वेट कर रहे थे और बहुत जल्दी ही उन्होंने ढेकिया बाड़ी जो टी गार्डन था जहाँ पे प्रांजल के फादर मैनेजर थे, वहाँ पर वो एंटर कर जाते हैं। देन एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मैन रोड, दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। बीच में एक कैटल ब्रिज आता है छोटा सा, और वहाँ से फिर वो ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में एंटर कर जाते हैं। दोनों साइड्स जो रोड थी उसके दोनों साइड्स ट्री बुशेस थे, बहुत ही नीटली प्रून किए हुए थे। प्रून करना कट कर देना ऊपर से इक्वली, जो उनकी हाइट के लिए कि इक्वल लगे उसके लिए उनको प्रूनिंग उनकी की जाती है, कट किया जाता है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैग्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। टी प्लकर्स वहाँ पे थे, बैम्बू बास्केट्स आपने एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा होगा कि वो टी इकट्ठा करते रहते हैं बैम्बू बास्केट्स में जो उनके बैग पे लटकी रहती हैं। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। प्लास्टिक एप्रन्स उन्होंने पहने हुए थे और जो नई जो स्प्राउटेड लीव्स थी उनको वो तोड़ रहे थे। देन प्रांजल's father slowed down to allow tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। तभी एक ट्रैक्टर आता है जिसमें सारे टी लीव्स जो हैं लोड हुई होती हैं, पास होने के लिए वो उनको रास्ता देते हैं। तो इतने में जो राजवीर है उसने कहा, मिस्टर बरुआ फादर हैं प्रांजल के, दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तो जो सेकेंड फ्लश है, स्प्राउटिंग पीरियड है, वो मई से जुलाई तक होता है और ये जो है बेस्ट टी इस टाइम में होती है। तो प्रांजल के फादर ने कहा, लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना पूरा होमवर्क करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो उसने कहा हाँ मिस्टर बरुआ, लेकिन मुझे लगता है मैं और भी काफ़ी कुछ जान पाऊँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। The important questions I have told you, though there are not many questions because the gap filling exercises related to grammar work they are there, and questions they are not as such there, but I have told you which questions can come in exam of 2 marks.